इस सभा हॉल में हो चुका है। आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के अपने आदरणीय मुख्य अतिथि का हम लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके साथ बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण राठौर जी हैं। आपका भी विशेष अतिथि के रूप में यहाँ आगमन हुआ है। आपका अभिनंदन और स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने प्रिय दोनों नेता का अभिनंदन हम लोग करें, स्वागत करें। हमारे दोनों नेता द्वय माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय विशेष अतिथि महोदया मंच पर आसीन हो रही है। अब कृपया बैठ जाए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हाँ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। उस समय पलायन हो गया था, लालू जी के समय में जो भी कारण हो, जो लोग पलायन चले गए थे, आज कम से कम हमारा इंडस्ट्रियल आज हज़ारों करोड़ को लेके आगे आ रहे हैं। सभी अभी हमारा इंडस्ट्री लग रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा का प्रणाली बहुत अच्छा बना है। अभी हमारे यहाँ 3 एम्स हुए हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज प्राय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में ही मेडिकल कॉलेज हो जाए। हमारा ITI हर ज़िले में हो जा रहा है। हमारा पॉलिटेक्निक जो है हर ज़िले में हो गया। हमारा जो हम फिलहाल जो है हर पंचायत में हमारा जो है +2 की विद्यालय हमने किया। और इस समय प्रखंड में हमने इस बार जो अपने बजट में हम लोगों ने दिया है कि हम ग्रेजुएशन का जो काम है वो हम हर प्रखंड लेवल पर एक कॉलेज हम बनाएंगे। तो ये जो बदलाव हो रहा है, फिर रोज़गार भी बहुत बढ़ा। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम माइक्रोवेव से लेके और आजकल जीविका दीदी का जो काम बढ़ा है, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ। पहले कभी कोई सोचता था कि 50% महिलाओं को निचले स्तर पर आरक्षण में मिलेगा, और आज 50% के बदले हम 60% आ रहे हैं महिलाएं। हम आज पुलिस में जितना हमारे यहाँ पुलिस महिलाएं हैं वो पूरे देश में नहीं है। 35% हमारे यहाँ पुलिस का रिजर्वेशन है। हमारे यहाँ शिक्षिका का रिजर्वेशन है। शिक्षकों का पंचायत सरकार में तो बोले कि 50% रिजर्वेशन है, और आज हम 60% होके आ रहे हैं। तो ये जो संबल है और अपने हाथ में जो काम लिए हैं, और आज हमारी जो है हम जिस विभाग से हम आते हैं, हमारे यहाँ पशु सखी है, हमारे यहाँ कम्फेड से महिलाएं जुड़ी है, हमारे यहाँ बकरी पालन में जुड़ी है, हमारे यहाँ जो है गाय पालन में, और आज हम चौथा स्थान रखते हैं गाय पालन में। हम मछली पालन में पूरे देश में चौथा स्थान रखते हैं। हम जो है बकरी में हम चौथे स्थान, जो मांस का जो सबसे बड़ा जो एसेट है, हमारे पास तो कुछ नहीं था। बंटवारा के बाद तो सब चीज़ धनाट तो इधर ही चला आया, छोटे भाई के पास। बड़े भाई के पास तो लोग कहते थे अरे काबा हो, आलू बा और बालू बा, लेकिन आज आलू बालू सब बदल गया। आज हम उतना हम एसेट दे रहे हैं कि जो हमारा बिहार के लिए एक बड़ा चीज़ हो सकता है। और ये चीज़ जो है हम लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम अपने भाइयों को एक बार याद करा रहे हैं कि भैया चलिए आप लोग देखिए कि अपना बिहार क्या हुआ। आज कहते हैं ना कि झारखंड में ये हुआ वो हुआ जो हुआ, लेकिन आज झारखंड को जब हम लोग देखते हैं तो फिर पिछड़ा ही दिखाई पड़ता है। लेकिन हम लोग कम संसाधन में और अच्छा काम करके, क्योंकि डबल इंजन की जब सरकार आई तो हमारे यहाँ देखिए एक पहले 4-5 पुल थे, एक पर आपको नदी पे, और आज पुलों का झड़ी लगा हुआ है, 11-12 पुल हो गए। हम पूरे शहर में कहीं भी रहें, लेकिन पटना आने के लिए हमको 5 घंटा लग रहा है।
पहले क्या होता था, हम लोग खुद बेतिया से 10 घंटे में आते थे, और आज हम बेतिया से 4 घंटे के भीतर, 3.5 घंटे के भीतर पहुंच रहे हैं। और अभी जो लाइन हमारा ग्रीन लाइन करके रोड बनी, 6 लेन रोड बन रहा है, उसमें हम 2.5 घंटे में बेतिया से पटना आएंगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, एजुकेशन का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, खान पान का परिवर्तन, पहले हमें झोपड़ी ही झोपड़ी देखना पड़ता था, आज हमारा माहौल बदला है। जब हम बड़े होंगे तब ना मेरा माहौल बदला है। पलायन हो रहा है। पलायन तो देखिए, वो तो हमारी अपनी इच्छा है कि हम जहाँ जाएं, हम वहाँ भी काम कर सकते हैं। क्या वहाँ जब आदमी को अपने शहर में 10,000 का काम, 15,000 का काम मिल रहा है, तो वहाँ शर्म आता है, देखिए। और वो बाहर जाके हम काम करते हैं तो शर्म नहीं आता है, और हम पैसा 5,000 भेजते हैं, और यहाँ खिला पिला के आज कोई भी, पहले कितने में कोई नीचे भी अगर चाहिए तो मेड का भी काम करते थे 10,000, 1500, आज 10,000 के नीचे कोई मेड नहीं मिलने वाली है। तो आज जब हम कर रहे हैं तो हम अपने को, देखिए यही हम लोग करने वाले हैं कि अपने को पहचान के, अगर हम लोग बिहार से कोई जाने वाला अब नहीं है, ये जो जितनी फैक्ट्रियाँ लगेगी तो निश्चित रूप से सारे लोग हमारे वापस आने वाले हैं। घर में रह के हम जितने आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, उतना हम बाहर नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि ठीक है, हमारा पलायन का क्या है, पलायन तो हमारी इच्छा शक्ति है कि हम बाहर ही काम करेंगे। हम जिस दिन ठान लिए कि हम अपने गांव में काम करेंगे, क्या चीज़ नहीं बढ़ता है। एक छोटा सा मोदी खाना का दुकान ले लीजिए, क्या उसमें आपको इनकम नहीं है क्या? क्या आप 200 से 400 रुपये नहीं कमाते हैं क्या? तो कहने का मतलब है कि जब तक अपना विल पावर मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। नहीं पता ना, अवसर का नहीं होना ही ना पलायन की वजह हो सकती है कि बिहार में पर्याप्त अवसर है लोगों के लिए। निश्चित अवसर है, निश्चित अवसर है। अवसर का लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। उस अवसर का अगर उपयोग करें तो कहीं नहीं कोई जा सकता। क्या हुआ, जो हमारे जो नीचे क्लास में हमारे बीसी क्लास के बच्चे हैं, ये हमारा मैट्रिक पास हुआ, इंटर पास हुआ, हम पूरा क्लास भी नहीं किए और कहेंगे कि नहीं शादी कर दो, अब कमाना है तो चल बाहर चल। ये क्या मतलब है? पलायन को रोकने के लिए आप लोग क्या? निश्चित हम फैक्ट्रियाँ भी लगा रहे हैं, हम उनको रोजगार, अभी हमारे यहाँ जो गणना हुआ है और 95 लाख जो हमारे यहाँ जो गरीबी आई है, हम 2 लाख रुपया उनको दे रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए, छोटा छोटा काम के लिए। 50,000 फर्स्ट फेज में दे रहे हैं, 1 लाख दूसरे फेज में दे रहे हैं, फिर 50 उनको तीसरे फेज में रहे। क्या हम उससे रोजगार नहीं कर सकते? हम लोहार हैं तो लोहा का काम करें, हम अगर सुनार हैं तो सुनार का काम करें, अगर हम कोई दूसरा काम करें। हमको अगर करने के ये है तो हमारी सरकार जब आपको 2 लाख रुपया दे रही है, महिलाओं को तो 10 लाख मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव करें जब हमारी सरकार ने सुनिए, 10 लाख आप सरकारी नौकरी दिए थे। सुनिए, तेजस्वी यादव का यदि वो जुम्मे में कोई भी, आप भी पत्रकार हैं, तो बिना मुख्यमंत्री का कभी कोई काम होता है क्या? और मुख्यमंत्री क्या, हम लोगों का समय का किया हुआ काम, आज मैं डिप्टी सीएम उस समय थी, उस समय हम लोग का सारा वैकेंसी किया हुआ, सब चीज़ वैकेंसी ठीक है, किसी कारण से सरकार आप चले गए, लेकिन जब किया हुआ हमारा और आप खाली बांट दिए तो आपकी हो गई। आपके पिताजी 15 साल थे, कितने लोगों को नौकरी लगाए, कितना लोगों को काम किए। जमीन पे तो हम नौकरी किसी को नहीं दिए, आज आप फंसे हुए हैं। हमने चारा घोटाला नहीं किया, हमारा तो अभी घी और दूध दोनों, हमारा घी गया हमारा अमेरिका, हमारा जो लाल जामुन है वो गया कनाडा, हमारा सुधा का, हमारा कम्फेट का, आपके यहाँ दूध आता है। आज ही हम बुला के पूछ रहे थे कि कितना दूध का भैया काम करते हो यहाँ, तो बोला कि 70,000 तो रोज का जाता है, इससे 80,000 लीटर भी निकलता है, हम 90,000 लीटर बढ़ाने का काम करें। झारखंड पिछड़ गया क्या मैडम? तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है झारखंड तो सबसे रिच, सारा चीज़ तो यही था, मिनरल यही है, ये कोयला यही है, सब चीज़ यही है, तब भी वो पिछड़ गया। लेकिन हम आज जाके देखिए कि हमारा क्या स्थिति है, हमारे रहन सहन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर एक कार्यक्रम तय किया है, स्नेह मिलन का कार्यक्रम। तो बिहार में जो आगामी अक्टूबर माह में चुनाव होना है, उसके निमित्त जो बिहार के हमारे भाई जिस भी प्रांत में रहते हैं, उस प्रांत में अलग अलग तरीके से जो बिखरे पड़े हैं, जिनका बहुत परिवार कुछ बिहार में है, कुछ झारखंड में नौकरी पेशा के कारण यहाँ रह गए, तो उन सभी बिहार के मित्रों से मिलने का क्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया है। इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्नेह मिलन का कार्यक्रम, अलग अलग तरीके से सामाजिक संगठनों से मिलना, बिहार के पत्रकार, प्रमुख पत्रकार मित्रों से मिलना और स्नेह मिलन सम्मेलन करके बिहार के लोगों को संदेश पहुंचाना कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में किस तरह के शासन हो देना चाहती है। इसके निमित्त
ये कार्यक्रम है जिसमें आप सभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बोकारो में, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, उन सभी से रूबरू होने के लिए, आप सबों के भावनाओं से अवगत होने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बिहार प्रदेश से बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और बिहार में पहले मुख्यमंत्री भी आप रह चुके हैं, 5 बार विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में किए हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मत्स्य और पशुपालन मंत्री के रूप में आप अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, योगदान दे रहे हैं। वैसे आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आप सबों के सामने उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष और विभिन्न दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है और वो हम समझते हैं लगभग 88 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपका योगदान रहा है। आप पटना सिटी से बिलोंग करती हैं, आप बैंक में अधिकारी भी रह चुकी हैं। वैसे 88 से नहीं, अच्छा ठीक है। ये अब मैडम तो खैर शुरू नहीं है, तो जिन्होंने अपनी शुरुआत भी रेणु जी की है एकदम जमीन से लेकर के तो अभी आई हैं। तो वैसे बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष अमृता भूषण राठौर जी आप हैं, आप क्या नाम हुआ? आई हैं अमृता भूषण राठौर पटना सिटी से बिलोंग करती हैं और भारतीय जनता पार्टी में इनका वर्तमान में दायित्व है प्रदेश उपाध्यक्ष का।